जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको बताएंगे वो है शरीर के अंगों को देखकर मनुष्य की पहचान कैसे करनी चाहिए। मनुष्य की आकृति को देखकर हम कैसे उसको पहचानें, उसके स्वभाव को जानें। इसी क्रम में आज हमारा तीसरा वीडियो यानी कि होठों को देखकर हम मनुष्य की पहचान कैसे करें, किसी भी स्त्री पुरुष की हम के स्वभाव को कैसे जानें, ये हम होठों को देखकर आराम से पहचान कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस आकृति विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मनुष्य के कार्य आमतौर से उसके विचारों के ही परिणाम होते हैं। यह विचार आंतरिक विश्वासों का परिणाम होते हैं। अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि आंतरिक भावनाओं की प्रेरणा से ही विचार और कार्यों की उत्पत्ति होती है। जिसका जैसा दिल होगा वैसे ही उसके विचार भी होंगे, वह वैसे ही कार्य में प्रवीण भी होता जाएगा। पूरे शरीर और भावनाओं का चित्र बहुत कुछ हमारे चेहरे पर झलक आता है। हमारे अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे का निर्माण बहुत अधिक कोमल तत्वों से मिलकर हुआ है। जैसे कि मैले पानी की अपेक्षा साफ पानी में परछाई अधिक साफ दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे पर आंतरिक भावनाओं का प्रदर्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह विचार और विश्वास जब तक निर्बल और डगमग होते हैं तब तक तो बात दूसरी है, पर जब हमारी भावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं तो उनको प्रकट करने वाले चिन्ह चेहरे पर आराम से उगाते हैं, यानी कि उसको आप देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब कोई व्यक्ति चिंता में हो, किसी दुख में हो, कलेश में हो या किसी पीड़ा में हो तो उसके चेहरे का जो भाव होता है वो कुछ अलग होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आनंद हो, थोड़ा खुशी से नाच रहा हो, झूम रहा हो, तो उसके होठ, पलक, गाल, उसके मस्तक और उसके गाल मतलब पूरा जो चेहरा है वो अलग प्रकार की भाषा बोल रहा होता है। हंसोड़ व्यक्ति जो होते हैं, जिनमें हंसमुख प्रवृत्ति होती है, उनकी आंखों को आप देखें तो उनकी आंखों के बगल में पतली सी रेखाएं पड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके भावों में बल चढ़ जाता है, माथों पर खिंचाव आ जाता है। इसी प्रकार अन्य विचारों के कारण आकृति के ऊपर जो असर हमने बताए हैं वह बिल्कुल साफ साफ चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। भले बुरे विचार मजबूत और पुराने होते जाते हैं और वैसे ही सारे प्रतीक, सारे चिन्ह गहरे होकर चेहरे पर बनाते हैं। देखिए, दार्शनिक जो अरस्तु थे उनके समय विद्वानों का मत भी था कि पशुओं के चेहरे से मनुष्य के चेहरे की तुलना करके आप उनका स्वभाव को आराम से पता कर सकते हैं। जैसे यदि किसी आदमी की शकल सूरत जिस जानवर से मिलती होगी उसका स्वभाव भी उसी के समान होगा। जैसे कि आप सोचें कि भेड़ की सी शकल मूर्ख होना प्रकट करती है, सियार जैसी शकल वाला व्यक्ति चालाक, शेर की जैसा बहादुर, भेड़िए की क्रूरता, तेंदुए की चपलता और सुअर जैसी शकल वाले लोग मलिनता यानी कि मलिच प्रवृत्ति के होते हैं। कुत्ते की जैसी शकल वाले व्यक्ति चापलूस, भैंसे जैसी के लोग आलसीपन, गधे जैसी शकल वाले लोग बुद्धिहीनता प्रकट करते हैं। यही मिलान आज कल भी बिल्कुल ठीक बैठता है। अगर आप इस विद्या को अच्छे से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें तो आप आराम से ये सारे लक्षण देख के प्रकट कर सकते हैं, यानी कि उनको पहचान सकते हैं। तो मनुष्य की जो आंतरिक स्थिति होती है यह उसका दर्पण यानी कि चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। बस आवश्यकता तो इस बात की है कि देखने वाले की आंखों में इतनी समझ और इतनी योग्यता होनी ही चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं होठों के विषय पर कि किस प्रकार के होठ वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। देखिए, शरीर के अन्य अंगों पर व्यक्ति के स्वभाव की छाया कुछ देर में ही पड़ती है, कुछ देर में ही मालूम पड़ता है वो सारे भाव। लेकिन होठों में एक ऐसी विशेषता है कि उन पर बहुत जल्दी ही किसी भी समय स्वभाव की जो छाया होती है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। रूठे हुए, संतुष्ट, खुश मिजाज या परेशानी में, मनमौजी आदि मनोभावनाएं आदि प्रकार की जो विचार होते हैं वो होठों पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे ये भावनाएं बदलती हैं या मन के विचार बदलते हैं, उनके स्थान पर दूसरी परिस्थिति आती है, तो वैसे ही होठों का रंग ढंग, उनकी जो खिलखिलाहट है वो भी बदलने लगती है। ऐसे होठ जो बीच के यानी कि मध्यम वृत्ति के हों, मध्यम प्रकार के हों, होठों वाला मुंह बहुत ही अच्छा समझा जाता है। बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत मोटे और बहुत पतले, यह सभी इस प्रकार के होठ बहुत किसी न किसी बुराई को बताते हैं। जो होठ भली प्रकार बंद ना हो, कुछ खुले ही रहते हों, उनसे मनुष्य की नासमझी, बकवास करने वाला, अदूरदर्शिता यानी कि जिसके अंदर कोई समझ ना हो और चरित्र की कमजोरी, कैरेक्टरलेस व्यक्ति ऐसे होते हैं। मोटे होठ बताते हैं कि इंद्रिय सुखों को भोगने की लालसा इनमें प्रबल रूप से सताया करती है। इंद्रिय सुख मतलब शरीर के सुखों की सभी भावनाएं उनके अंदर रहती है। मोटे होठ वाले का यदि निचला होठ ऊपर से कुछ बड़ा हुआ हो तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति चटोरा होता है, यानी कि स्वादिष्ट भोजनों की विशेष इच्छा रखने वाला होता है, परंतु थोड़ा दयालु, कोमल हृदय और अनिश्चित स्वभाव मतलब जिसके स्वभाव का कोई ठीक ठाक पता ना हो, इस प्रकार का होता है। मोटे होठ यदि किवाड़ों की तरह बिल्कुल भिड़कर बंद होते हों तो ऐसे लोग हिम्मत, मौका परस्ती यानी कि
मौके पर अपनी बात को मनवाने वाले चालाक होते हैं। ऐसे लोग का जो मिजाज होता है बिल्कुल समझ में नहीं होता। एक बार जिस बात पर विश्वास कर ले फिर उसको बदलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। किसी के समझाने बुझाने का उन पर कोई असर नहीं होता। एक बार जिस बात पे अड़े जाते हैं तो उस पर अड़े जाते हैं। पतले होठ, अगर जिस व्यक्ति के पतले होठ खूब भिड़कर बैठते हो यानी कि बंद हो जाते हो, ऐसे लोग कंजूसी, रूखापन और थोड़े से रट्टू प्रवृत्ति के, खुदगर्जी, सेल्फिश और दूसरों का शोषण करने वाले होते हैं। शोषण मतलब उनका अपमान करना या उनको परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो आप खुश देख सकते हैं और ना ही ये खुश कभी किसी को खुश रख पाते हैं। बिजनेस के मामले में ऐसे लोग थोड़े से दृढ़ भले ही हो, लेकिन अन्य सब बातों में भी इनका विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल ही होता है। नीचे के होठों से ऊपर का यदि कुछ बड़ा हो और आगे लटकता हो तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति शुद्ध चरित्र यानी कि अच्छे करैक्टर वाला, भला मानस, परोपकारी, विनम्र और लज्जाशील यानी कि इसके अंदर शर्म हया दोनों होंगी, लेकिन थोड़ा सा झेपू, शाई भी होगा, थोड़ा सा शर्मिला भी होगा। उसके बहुत ही मित्र होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर जो भी होंगे वह भी आधे मन से ही होंगे। यदि पतले होठों में ऊपर का बड़ा हो तो ये चिंता, उदासीनता, घबराहट से हमेशा ग्रसित रहने वाला, अपना दुखड़ा रोने वाला और हमेशा बुरे चीज़ों की कल्पना करने वाला, यानी कि ऐसे अनिष्ट, ऐसे बुरे काम जो उसने ना करे उनके बारे में सोचने वाला होता है। और डरपोक रहना भी इसकी विशेषता होगी। पतले होठों में नीचे का होठ यदि बड़ा हो तो विद्वान होना, हंसमुख प्रवृत्ति का, साथ ही अभिमान और दूसरों की बुराइयां करने का स्वभाव उसमें आराम से मिल जाएगा। नीचे के जो होठ होते हैं उसका अंतिम सिरा जरा सा मुड़ा हुआ रह जाए तो आप समझे कि उसमें फैशन में रहने वाला, थोड़ी सी टैलेंट, प्रतिभा भी होगी, चतुरता भी होगी और दार्शनिकता यानी कि फिलॉसफी जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति भी होगा। ऐसे लोगों का जो यश है यानी कि जो पॉपुलैरिटी होती है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। मुंह की दोनों बगलें यदि भीतर की ओर धसी हुई हो तो प्रसन्नता, मजाक पसंद और प्रेम और अच्छा मीठा भाषण करने वाला होगा। यदि ऊपर की ओर उभरी हुई हो, गंभीरता, आदर भाव, संतोष और मिलनसारी का होना बताता है। एक होठ के गड्ढे में दूसरे होठ का फुलाव इस प्रकार बैठे कि दोनों होठ जो है बिल्कुल फिट हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति सच बोलने वाले, प्रेमी, विश्वास पात्र होते हैं। परंतु ऐसे लोगों के सामने कभी भी कोई गुप्त बात प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बात को छुपा के नहीं रख सकते। इनके पेट में किसी भी गुप्त बात को रखने की जगह नहीं होती। नीले होठ वाले लोग क्रोध ज्यादा करते हैं। फीके होठ जिसके हों, जिसका रंग का ठीक ठीक पता न चले, ऐसे मनुष्य बहुत ज्यादा मेहनती, परिश्रमी होते हैं। लाल होठ जिनके होते हो, चतुर, विद्वान और धनी यानी कि पैसे होने का प्रतीक है। जिनका चित्त हमेशा खुश मिजाज रहता हो यानी कि जिनका मन हमेशा प्रसन्न रहता हो, उनके होठ अक्सर गीले रहते हैं। बीमार और दुखियों के जो होठ होते हैं वो शुष्क यानी कि बिल्कुल सूखे हुए हो जाते हैं। जैसे आप पता कर सकते हैं कि जिनके होठ बहुत ज़्यादा सूखे हों वह कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या उनको कोई बीमारी लगी होती है। उच्च अंतःकरण के महापुरुष जो होते हैं यानी कि जो अच्छे जो विचार वाले जो मनुष्य होते हैं उनके होठ अक्सर फटे, चिथड़े और खुरखुरे देखे जाते हैं। सिगरेट पीने वालों के होठ अक्सर काले पड़ जाते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का आदि इन सब का सेवन करने वालों के होठ अधिकतर आपको काले देखने को मिल जाएंगे। होठ के बीच के जो चोंच जैसा जो भाग होता है, अगर वह बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क की कमजोरी को प्रकट करता है। यदि ऊपर के होठों पर ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क की कमजोरी तो करते ही, साथ साथ ये क्रोधी स्वभाव, गुस्सेबाज और किसी भी बात को ठीक से समझने वाला नहीं होता। यदि ऊपर के होठों पर छोटी छोटी रेखाएं हो तो यह अल्प दीर्घ जीवन का चिन्ह यानी कि उसका जो जीवन होगा वो कुछ कम होगा। नीचे के होठ पर छोटी छोटी रेखाएं हो तो मनुष्य घर से बाहर अधिक रहने के लिए विवश रहता है। इसके अलावा जिनका मुंह बहुत थोड़ा फटा हुआ हो वह गुणी, कलाकार, मोहक और स्वभाव का होता है। मध्यम चौड़ाई का जिनका मुंह हो वे व्यापार में कुशल, बिजनेस अच्छे से करने वाले और अपने मतलब में हमेशा चौकसी रखने वाले होते हैं। जिनका मुंह कुत्ते के मुंह की तरह गालों तक फटा हुआ हो और बात करते हुए मगरमच्छ जैसा मुंह फट जाता हो तो ऐसे मनुष्य मूर्ख, निर्धन होते हैं और अक्सर दूसरों द्वारा सताए जाते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको जो बताया ये था होठों को देखकर मनुष्य की पहचान कैसे करें, और हम आशा करते हैं कि आप इस विद्या का अभ्यास करेंगे, फेस रीडिंग को अच्छे से सीखेंगे और किसी भी एक लक्षण को देखकर किसी भी व्यक्ति के विषय में, मिलने वाले के विषय में कोई राय नहीं बनाएंगे, बल्कि सभी लक्षणों का भरपूर तरीके से अभ्यास करके कोई राय पर पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण।